तार्किक हैं। आपसे अपेक्षा करूंगा कि जितना भी समय आप लोगों का लूं, पूर्ण रूप से लूं। आज हम लोग यहां इस पंडाल में एकत्रित हुए हैं, बड़ी खुशी का दिन। आज हम लोग गुरु महाराज की विचारधारा से अपने आप को अवगत कराने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। आज की रात हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की रात हम लोग उस विचारधारा से रूबरू होंगे जिस विचारधारा को इस देश के 85% लोगों ने सींचने का काम किया और 15% लोगों ने दबाने का काम किया। साथियों, आप लोगों को बता दूं, जिस काल में संत श्रवण रविदास जी का जन्म हुआ था, वो काल बड़ा भयावह था। उस समय में छुआछूत, भेदभाव चरम सीमा पे था। इस देश का 85% वर्ग, जो कमेरा वर्ग था, जो गरीब था, उस वर्ग से छुआछूत किया जाता था, उससे भेदभाव किया जाता था। संत श्रोमणी रविदास जी ने इस कौम में जन्म लिया और इस तृष्णा भरे जीवन को, इस समाज के इस दुख पीड़ा को दूर करने का संकल्प लिया, उसके लिए संघर्ष किया। उस काल में भी इतना ज्यादा भेदभाव, इतनी ज्यादा जातिवादी मानसिकता के तहत उनके ऊपर अत्याचार हुआ करते थे साथियों, कि उस समय भी उनको अपनी बात रखने नहीं दी जाती थी। लेकिन गुरु रविदास जी ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया और अंततः प्रेम दे करके, प्यार दे करके इस देश में एक नया आयाम स्थापित किया। साथियों, आज भी हमारे महान संत इस देश में उनकी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो मात्र 4 शब्दों पर आधारित है: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। उस समय में भी कुछ लोगों को इन विचारधारा से, इन 4 शब्दों से खतरा था, और आज भी कुछ लोगों को इन 4 शब्दों से खतरा है। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, आने वाला समय बहुत ज्यादा भयावह है। इस विचारधारा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने युवाओं से, अपने आने वाली जनरेशन से अपील करता हूं कि इस विचारधारा को बचाने के लिए, संतों महापुरुषों के मान सम्मान को बचाने के लिए अपने आप को आगे लाएं। और किस तरीके से बचाएंगे? बचाना सिर्फ यह है कि जो महापुरुष हैं, इनके विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये जो कहते हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज मिले जहां मिले तो सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। साथियों, आज अन्न तो मिल रहा है, वो जो 5 किलो अन्न है वो तो मिल रहा है, लेकिन मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, रोजगार, ये सब छीन कर दी जा रही है, सब खत्म कर दी जा रही है। हमारी लड़ाई वैचारिक है, वही वैचारिक जो आज से 650 साल पहले थी। हमें आज भी उसको बरकरार रखना है, आज भी उसकी रक्षा करनी है। हमें बड़ा दुख होता है साथियों, जब हमारे समाज के लोग पीठ छीत कर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं उनसे कहता हूं, अरे भाई, तुम्हारे ही ऊपर क्यों अत्याचार होता है? तुम्हीं लोगों को क्यों पीटा जाता है? क्यों?
क्योंकि वो अपने महापुरुषों के, अपने गुरुओं के, अपने रहबरों के पद चिन्हों पर नहीं चलते। गुरु रविदास जी ने कहा है कि पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, और पराधीन बेदीन से कौन करे है प्रीत। मैं उनसे कहता हूं कि सशक्त बनिए, मजबूत बनिए, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, हर स्तर पर मजबूत बनिए, क्योंकि शोषण उसी का होता है, अत्याचार उसी के ऊपर होता है जो कमजोर होता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि पहलवान को किसी ने पीट दिया हो? नहीं सुनेंगे आप लोग, क्योंकि पहलवान शारीरिक तौर पर मजबूत है, इसलिए उसका शोषण नहीं होता। इसलिए मैं अपने समाज के तमाम युवाओं से, तमाम लोगों से एक अपील करता हूं कि हर स्तर पर मजबूत होइए, शिक्षा प्राप्त करिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। आप लोगों को शिक्षा से वंचित करने की एक साजिश रची जा रही है। इन चीजों को समझिए। आज आपके ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं है, क्योंकि आप बना भी नहीं रहे हैं। आज अगर आप लोगों को कोई पीड़ा, दुख, तकलीफ होती है तो कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पैदा ही नहीं किया और ना ही आप लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर स्तर पर समाज को मजबूत होने की आवश्यकता है, जैसा गुरु रविदास जी कहा करते थे। उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारिए, उनके कहे हुए पर अमल करिए, तो जाकर के समाज का और हमारे देश का उद्धार होगा। नहीं तो आज के समय में देख रहा हूं हर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित है। आज मैं देखता हूं जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में बाबा साहेब के दिए हुए आरक्षण से नौकरियां खा रहे हैं, जब तक नौकरियां प्राप्त करते हैं तब तक समाज को बिल्कुल भी सराहते नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद उनको समाज याद आता है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं भाई, कि जब कोई व्यक्ति समाज का आप लोग के दफ्तर में पीड़ा लेकर के पहुंचता है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है उस आरक्षण की बदौलत, अपने बाबा साहेब के आरक्षण की बदौलत जो नौकरी प्राप्त की है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपनी कुर्सी छोड़ के आप उस व्यक्ति के लिए खड़े हो जाए, उसकी पीड़ा को देखें। और भाई बार बार जो है समय का इशारा हो रहा है, बाबा साहेब, गुरु रविदास जी और तमाम महापुरुष को इतना सा सब्जेक्ट नहीं है भैया कि उसको जो है 2 मिनट में, 4 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं करा जा सकता। बहुत समय गुजर जाता है, तब जाकर के एक विचारधारा दिमाग में सेट होती है। तो आप सभी से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि अपने महापुरुषों को समझिए, अपने महापुरुषों के कहे ऊपर अमल कीजिए। कभी का किस्सा है, अभी देखा मैंने, टीवी पर भी चल रहा था भाई, कि गुज्जरों में और राजपूतों में किसी चीज को लेकर के विवाद हुआ है। विवाद क्या है कि एक मिहिर भोज एक राजा हुए हैं, तो गुज्जर भाई कह रहे हैं कि ये राजा हमारे हैं और राजपूत भाई कह रहे हैं कि ये राजा हमारे हैं। वो अपने अपने राजा बता रहे हैं, अपने अपने महापुरुष बता रहे हैं। वो देखिए कि एक दूसरे को भी अपने महापुरुष बता रहे हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों को भी अपना नहीं कह रहे हैं। समझने की बात है, समझना चाहिए सभी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो धन्यवाद, ज्यादा समय ले लिया भैया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद उपकार जी का। भाई एक छोटी सी बच्ची 5-6 साल की गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी, भाई इसके माँ बाप कहीं सो रहे क्या? अरे बच्चा आपका नहीं है क्या?